एक बकरी की 7 प्यारी प्यारी नन्ही बकरियां थीं। एक दिन माँ बकरी ने सोचा कि वो सिलाई सीखने के लिए बाहर जाएगी और फिर शाम को घर लौटेगी। निकलने से पहले उसने अपने बच्चों से कहा, जब तक मैं वापस नहीं आ जाती किसी भी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना, क्योंकि यहाँ आसपास एक बड़ा भेड़िया घूमता रहता है जो छोटे छोटे मासूम बकरियों को खा जाता है। सभी बकरियां बोली, ठीक है माँ, हम किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। लेकिन माँ बकरी के मन में अब भी चिंता थी, इसलिए जाते जाते उन्होंने ये भी कहा, मैं अंधेरा होने से पहले घर नहीं लौटूंगी, इसलिए दिन में अगर कोई भी दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। पर भेड़िया तो घर के पीछे खड़ा होकर चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा था। माँ के जाते ही वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि आज उसे बकरियां जो खाने को मिलने वाली थी। भेड़िया धीरे से खिड़की के पास आया और माँ बकरी की आवाज में बोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन बकरी के बच्चों ने तुरंत उसकी मोटी आवाज को पहचान लिया और जोर जोर से हंसते हुए बोलने लगे कि हमारी माँ तो कोयल जैसे बोलती है, लेकिन तुम्हारी आवाज तो सांड भैंसे जैसी लग रही है। भेड़िया गुस्से में आग बबूला हो गया, लेकिन बकरा खाने की चाह में वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो दौड़कर एक खेत में गया और वहाँ से एक गाजर उखाड़ कर खा लिया, जिससे उसकी आवाज थोड़ी नरम और मीठी हो गई। फिर वो दोबारा खिड़की पर गया और बोला, बच्चों दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए ताजी हरी घास लाई हूँ। बच्चों ने जब हरी घास की बात सुनी तो वे दौड़कर दरवाजा खोलने चले गए, लेकिन तभी सबसे बड़े बकरे ने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि अरे, दरवाजे पर खड़ा हाथ तो माँ जैसा नहीं है। उसने जल्दी से सबको रोक दिया और बोला, रुको, माँ का हाथ तो सफेद होता है, ये तो काला है। भेड़िया फिर से पकड़ा गया और बहुत गुस्से में आ गया। इस बार भेड़िया भागकर शहर पहुंचा और चुपके से एक बेकरी में घुस गया। उसने ढेर सारा आटा लिया और जानबूझकर उसे अपने पंजों पर पोत लिया, जिससे उसका हाथ सफेद दिखने लगा। इसके बाद वो फिर से बकरी के घर पहुंचा और माँ की आवाज में दरवाजा खुलवाने लगा। दुर्भाग्यवश बच्चे इस बार चाल में आ गए और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही भेड़िया अंदर घुसा और अपना डरावना चेहरा दिखाया, मेमनों का तो फटके फ्लावर हो गया। वे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। एक बकरा स्टूल के नीचे छिप गया, दूसरा दीवार के सुराख में, तीसरा लकड़ी के बॉक्स में, चौथा घड़ी के अंदर। बाकी 3 डर के मारे कुछ समझ ही नहीं पाए और मारे गए। भेड़िए ने एक एक करके सबको ढूंढ निकाला और मजे से उन्हें खा गया। सिर्फ घड़ी वाला बकरा बच गया, क्योंकि भेड़िए का पंजा वहाँ नहीं पहुँच सका था। इधर शाम को जब माँ लौटकर घर आई तो देखा घर में तो सब कुछ बिखरा पड़ा है। उसने तुरंत बच्चों को आवाज लगाई। आवाज सुनते ही घड़ी वाला बकरा तुरंत बाहर आया और सारी कहानी अपने माँ को बताया। माँ ने तुरंत कैंची और सुई मंगवाया और अपने बेटे के साथ भेड़िए को ढूंढने निकल पड़ी। वे दोनों घास के मैदान पहुँचे, जहाँ भेड़िया गहरी नींद में सो रहा था। माँ ने तुरंत भेड़िए के पेट को काट दिया, जिससे सभी बकरे एकदम सही सलामत कूदकर बाहर आ गए। फिर माँ ने बच्चों से पत्थर मंगवाया और उसे भेड़िए के पेट में भरकर उसके पेट को फिर से सिल दिया। थोड़ी देर बाद जब भेड़िया जागा तो उसे बहुत प्यास लगी थी। भेड़िया नदी किनारे पानी पीने गया, लेकिन पेट में भरे पत्थरों का वजन ज्यादा था, इसीलिए जैसे ही वो नदी का पानी पीने के लिए झुका, वो सीधे मुंह के बल पानी में गिर पड़ा और कुछ ही देर में वो पानी में डूबकर स्वाहा हो गया।